हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मेंटल हेल्थ सीरीज। ये हमारा दूसरा सेशन होने जा रहा है जहाँ पर हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल बैलेंस के बारे में। आज हम थोड़ा और डीप जाएंगे अपनी इमोशनल हेल्थ को समझने के लिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता ही क्या है? तो सेल्फ अवेयरनेस का सिंपल सा मतलब होता है अपनी इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को समझना। हम काफ़ी बार अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं या समझने नहीं देते कि हो क्या रहा है। पर अगर हम अपने इमोशंस को पहचान लेते हैं तो हम अपने रिएक्शंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। कैसे सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करना है? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एक स्किल है और इस स्किल को सीखना आपको लगातार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्किल्स को लगातार नहीं सीखेंगे तो वो स्किल्स गायब हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए। पहला, अपने इमोशंस को लेबल करना सीखें। जैसे अगर आप सैड या एंशियस फील करते हैं तो उस फीलिंग को पहचानें और उसका नाम दीजिए कि भैया मैं एंशियस हो रही हूँ इधर, मैं एंशियस हो रहा हूँ इधर ना। तो यहाँ पे अगर आपको दुख हो रहा है, उदासी हो रही है, अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरी अच्छी वाली फीलिंग है, आपको उसे पॉइंट आउट कर देना है, आपको उसका नाम देना है। ठीक है। दूसरा क्या है, जर्नलिंग ट्राई कीजिए। ठीक है, रोज अपने थॉट्स को लिखने की आदत डालिए। कुछ लोगों के दोस्त नहीं होते या दोस्त भी होते हैं तो उनसे वो अपनी पर्सनल और सीक्रेट बात शेयर नहीं कर पाते, तो उनको अपने दोस्त बनाने चाहिए। दोस्त अगर ना बने तो भाई अपने जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, अपने थॉट्स के बारे में लिखना है कि मेरे को ये फील हुआ है, जब मैंने उसको देखा तो मेरे दिल की धड़कन चली। तो अपने इमोशनल पैटर्न को आपको समझना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वो नहीं है जो रोबोट की तरह हर चीज रट्टा मार लेते हैं। ह्यूमन बीइंग वो है जो उस चीज से समझ जाता है। कैमरा जो है वो कैमरा रिकॉर्ड करता है, वो उस चीज को समझ नहीं पाता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो कैमरा एज इट इज वो चीज रिकॉर्ड कर लेता है। अगर मैं बात करूँ इस रिकॉर्डिंग जो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है सब, तो इस रिकॉर्ड का ये क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आवाज़, ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये एक समझने वाला यंत्र नहीं है, ये समझने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, हम समझने वाले हैं। हम अपने दिमाग को समझ लेते हैं, मतलब हम दिमाग से ऊपर हुए ना। ठीक है। तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, दिन के एंड में सोचिए कि आज आपने कैसा फील किया और क्यों, क्योंकि हर चीज़ के वाई होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं उसके आगे वाई जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें जो मैं आपको रिकैप करा दूं। सेल्फ अवेयरनेस को आपको बिल्ड करना है, अपने इमोशंस को आपको लेबल करना है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लेबल कर दो कि मेरे गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे एंग्री फील हो रहा है मुझे, मेरे को एंशियस फील हो रहा है तो एंशियस वाला यहाँ पे लेबल कर दो इमोशन को। दूसरा जो आपको करना है, जर्नलिंग करनी है, अपने थॉट्स को रोज एक डायरी में लिखना है। और जो तीसरा जो काम आपको करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। मतलब अपने आप से दिन के एंड में आपको सोचना है कि भाई आज मैंने कैसा फील किया और ऐसा मैंने फील करा ही क्यों। ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ जो है, इमोशनल बैलेंस कैसे मेंटेन करें, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो तो हमेशा न्यूट्रल है। देखो, कोई टेलीविज़न देख रहा है, कुछ उसमें कोई नाटक चल रहा है, कोई आपका सीरियल चल रहा है, सीरियल देख रहा है। अब सीरियल में जो दिखाया जा रहा है, एक आदमी तो उससे पॉजिटिव हो जा रहा है और दूसरा जो आदमी है वो उससे नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जा रहा है और नेगेटिव हो जा रहा है, तो लेकिन हमारे नेचर में तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वहाँ पे तो न्यूट्रल है भाई। एक पेड़ को देख के आप गुस्सा फील करते हो, एक पेड़ को देख के आप दुखी फील करते हो, एक लड़की को देख के आप गंदा फील करते हो, एक लड़की को देख के आप अच्छा फील करते हो। तो ये क्या है? ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रहे हैं ना, हमें न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल माने ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना खुश है ना दुखी। जो खुश है उसको दुखी होना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो खुशी का अपोजिट है वो दुख होता है और दुख का अपोजिट खुशी होता है। हर परिस्थिति में जो टिका रहा है, तूफान में भी जो टिका रहा है, वो सबसे बढ़िया आदमी है। जो तूफान आ रहा है वो खुश है भाई, वो न्यूट्रल है। तूफान आ रहा है वो न्यूट्रल है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता तूफान आए। आपने कर्ण के बारे में सुना? कर्ण, तो जो कर्ण थे तो जब वो मर रहे थे तब एक भिक्षु आए थे और कहा जाता है कि जो कर्ण है ना, उनसे जो भी दान मांगो, कुछ भी मांगो, वो दे देते हैं दान में। तो जब वो मर रहे थे तो भिक्षु ने कहा कि तुम मेरे को दान दे दो, कुछ दान दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं दूंगा दान। वो मर रहे थे फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने जो सोने के दांत थे वो उखाड़ के जाके दे दिए उसको। उनको जब दिए तो वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह दे रहे थे भाई। ठीक है, उन बॉडी से बियॉन्ड पर्सन थे वो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान कभी अधूरा होता है नहीं, इंसान हमेशा पूरा होता है।
फुल होता है। आपने ये वाला चश्मा, नीला कलर का चश्मा लगा लिया तो दुनिया भी आपको नीले कलर की दिखेगी। आपने लाल कलर का चश्मा लगाया तो दुनिया भी आपको लाल दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि ना हमें पॉजिटिव रहना है, ना हमें नेगेटिव रहना है। हमें इमोशंस को बैलेंस करना होगा, हमें मेंटेन करना होगा कि हम बैलेंस कैसे करें। ना हम ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, ना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम सीधा खुश भी नहीं हो रहे, हम न्यूट्रल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम सीधा खुश भी नहीं हो रहे, हम न्यूट्रल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये सामने हो क्या रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज़ को रोक रहे हैं कॉन्शियसली। ठीक है। इमोशनल बैलेंस का मतलब है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, बिना उन्हें दबाए। उनको दबाना नहीं है, उनको कंट्रोल में रखना है कि ये जो मेरा गुस्सा आ रहा है मेरे को उसको सही जगह लाना है, कि मेरा गुस्सा इस जगह आना चाहिए लेकिन मेरे को गलत जगह आ रहा है। ठीक है। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो वो ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उसे कंस्ट्रक्टिव वे में हैंडल करें। आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में लाएंगे तो आपको नुकसान होगा। आप किसी को मारेंगे पीटेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप बाद में पछताएंगे। आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कीजिए अपने गुस्से को, क्योंकि जो गुस्सा है एक इमोशन है, और इमोशन जो है उसका हमें न्यूट्रल इस्तेमाल करना है। ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा दुखी होना है। खुश हो रहे हैं तो वो न्यूट्रल वे में हो रहे हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है ना वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जब भी आपको स्ट्रेस या गुस्सा फील होता है, और स्ट्रेस और गुस्सा जो है वो आपको एक सही डायरेक्शन भी दे सकता है। ठीक है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इमेजिनेशन वाली चीज़ बना ले रहे हो। स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, आपका दिमाग कह रहा है कि पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ नहीं रहे।